हाय गाइस, तो आज हम लोग इस चैप्टर को समझने वाले हैं, दैट इज़ इवोल्यूशन, जिसमें से मैं आज आप लोगों को बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करूँगी। तो इसमें सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारा जो इवोल्यूशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो द चेंजेस इन द फ्लोरा एंड फाउना दैट टुक प्लेस ग्रेजुअली ओवर मिलियन ऑफ ईयर ड्यू टू कम्युलेटिव चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तुम्हारे जो फ्लोरा और जो फाउना होते हैं उनमें क्या होते हैं, कई सारे चेंजेस हो जाते हैं, और ये सारे जो चेंजेस, ये वेरिएशंस आते रहते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में। जितने भी सारे तुम्हारे प्लांट, ये जो चेंजेस हैं ये आते रहते हैं, ये जब कम्युलेटिव हो जाते हैं, पूरे इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है ना, चेंज देखने को मिलता है हमें। ये चेंज तुम्हारा वेरिएशन से, म्यूटेशन, किसी भी चीज़ से हो सकता है, पर एक चेंज, ठीक है, जो इवोल्यूशन हो रहा है, हम इतने इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, पहले के टाइम पर हम देखेंगे तो ह्यूमंस जो होती थी उनकी जो अपेंडिक्स है वो कितनी बड़ी होती थी, लेकिन अब वो नहीं होती है। इसी से रिलेटेड हम कई सारी थ्योरीज भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले ये पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कि जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन कब हुआ, तो ये याद रखना है। एनसीईआरटी में डाटा दिया गया है कि 20 बिलियन ईयर अगो, ठीक है, तुम्हारा जो यूनिवर्स है उसका ओरिजिन हुआ, तुम्हारा यूनिवर्स आया था 20 बिलियन ईयर्स अगो। और इसको किसने एक्सप्लेन किया कि भाई यूनिवर्स पहले कैसा था, बाद में कैसा हो गया, उसमें लाइफ कैसे आई। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करती है बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स दिस। ठीक है, इसको ना बहुत मतलब सही फॉर्म में लिखा हुआ है, बिल्कुल शॉर्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है। नोट्स आप लोग इसी टाइप से बना सकते हैं, मैं छोटे छोटे वीडियोस डालती रहूँगी, आप इनको फॉलो करेंगे तो आपके इवोल्यूशन चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। और मतलब आप लोगों को ये है कि नोट्स भी मिल जाएंगे पूरे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं इस पर एक पूरा लॉन्ग वीडियो बना दूंगी। ये सिर्फ एक सैम्पल वीडियो है इसके लिए, कि मैं जानना चाहती हूँ कि ये इस टाइप की मैं एक्सप्लेनेशन वीडियोस डालूंगी। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं इसका लॉन्ग वीडियो भी बना दूंगी। तो खैर, अभी हम लोग समझते हैं कि हमारा, लेट कर लेते हैं कि ये हमारा यूनिवर्स है। ठीक है, पहले जो यूनिवर्स था ना वो बिल्कुल छोटा सा था। तुम इमेजिन कर सकते हो एक फ्रूट टाइप या फिर एक बॉल टाइप यूनिवर्स था, बिल्कुल बॉल जैसा छोटा सा यूनिवर्स था। ठीक है, रैड हॉट बॉल कंडेंस्ड। और जब कोई चीज़ छोटी होती है ना, छोटी ऐसे बोलते हैं, कोई छोटा पैकेट है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लाइक कोई बोलता है ना कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं फट जाऊँगा पूरा। तो कोई भी छोटी चीज़ है तो उसमें क्या है ना, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो लेकिन टाइम टू टाइम क्या हुआ तुम्हारा, इसमें जो यूनिवर्स था जो कि छोटा बॉल जैसा था, उसमें प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, उसमें कई सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए। ठीक है, तो जो ये यूनिवर्स इतना छोटा सा था ना वो इतना बड़ा हो गया, दैट इज़ योर बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, उस पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा था, पहले जो टेम्परेचर था वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा था। ठीक है, अनइमेजिनेबल वो इंक्रीज़ हुआ है, इतना बड़ा यूनिवर्स हो गया है, अनइमेजिनल इन फिज़िकल टर्म्स। इसको मतलब तुम बता नहीं सकते फिज़िकल टर्म्स में कि यूनिवर्स कितना बड़ा हो गया। प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, जैसे प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो कोई चीज़ फट जाती है, तो यूनिवर्स क्या हुआ ना, इतना बड़ा यूनिवर्स हो गया। जब यूनिवर्स का साइज़ इंक्रीज़ हुआ ना, तो ये मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, इनको याद करना है कि जब यूनिवर्स बड़ा हुआ तो टेम्परेचर जो था ना वो केम डाउन हो गया, टेम्परेचर कम हो गया। और दो गैसेस सबसे इम्पॉर्टेंट, इन पर बिल्कुल स्टार मार्क लगा लेना, हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म हुए, कई सारी गैलेक्सीज़ बन गई। ठीक है, गैलेक्सीज़ क्या होती हैं तुम्हारी, गैलेक्सीज़ होती हैं आर क्लाउड्स ऑफ डस्ट, प्लैनेट्स, स्टार एक्सेट्रा। जो हमारी गैलेक्सीज़ होती हैं ना, उनके अंदर हमारे प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं। जैसे कि हमारी मैंने एक गैलेक्सी बना रखी है, जैसे ये सारी गैलेक्सीज़ हैं। ठीक है, उनमें से एक गैलेक्सी होती है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम होता है, और मिल्की वे में क्या है, हमारी मदर अर्थ है। तो दिस इज़ योर बिग बैंग थ्योरी। अब जल्दी से ना इसमें ओरिजिन ऑफ अर्थ और समझ लेते हैं। यूनिवर्स ऑफ अर्थ हुआ था तुम्हारा 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। याद रखना है, यहाँ पर मैंने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो बताया है, ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो होता है। और सबसे पहले ना इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें समझना ज़रूरी है, जो कि है कि जो अर्थ होता था ना उस पहले टाइम में, अगर अर्थ की मैं बात करूं तो अर्थ के अंदर जो था ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, और अर्थ के बाहर देखेंगे ना तो टेम्परेचर कम था, मतलब कि सरफेस पर टेम्परेचर कम था और अंदर टेम्परेचर ज़्यादा था। ठीक है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अर्थ पर कई सारे वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे। ठीक है, ये लिखा है, टेम्परेचर डिफरेंस था।
तो कई सारे वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे। इन वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से अर्थ का जो सरफेस था उसको एक मॉल्टन मास ने कवर कर लिया, ठीक है। और ये जो मॉल्टन मास था ना, इससे कई सारी तुम्हारी गैसेस रिलीज़ हुई, जैसे वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ये सारी गैसेस रिलीज़ हुई। ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, एमसीक्यूज़ में भी, थ्योरी बनाने में भी मदद करेंगी, तो इनको याद करके जाना बिल्कुल। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि जो तुम्हारा प्रिमिटिव अर्थ था ना, उस पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, रिड्यूसिंग था, ठीक है। और प्रिमिटिव अर्थ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ। बाद में जब टेम्परेचर कम हुआ, बाद में हुआ, लेकिन पहले टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। पहले अर्थ में कोई ओजोन नहीं थी। एक बात हमेशा याद रखना, जो ओजोन होती है, इसका काम क्या होता है? ये यूवी रेडिएशन से तुम्हें बचाती है। ओजोन क्या करती है? यूवी रेडिएशन से बचाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ओजोन ही नहीं है, तो यूवी रेडिएशंस तो आ ही जाएंगी ना। अभी मैंने यहाँ पर बताया कि पहले क्या था, वाटर वेपर था, तो यहाँ पर क्या होगा, नो ओजोन। तो यूवी रेडिएशन तुम्हारी एंटर ईजिली कर जाएंगी। जब तुम्हारा पहले मॉल्टन मास से वाटर वेपर रिलीज हुआ था, तो ये यूवी रेज आएंगी अंदर, ये वाटर को 2H2 और O2 में तोड़ देंगी, ठीक है। यूवी रेज आएंगी, वाटर को किस में स्प्लिट कर देंगी, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अब ये जो हाइड्रोजन होगा ना, वो तो लाइट है, एस्केप हो जाएगा वो तो एटमॉस्फेयर में। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो वॉज नॉट इन फ्री फॉर्म। ये ऑक्सीजन तुम्हारी फ्री नहीं रहेगी। ये जो ऑक्सीजन निकली है, ये क्या करेगी, ये मिथेन और NH4 के साथ में रिएक्ट करके नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारी चीज़ों को बना लेगी। बाद में देखेंगे कि इवेंचुअली तुम्हारा जो ओजोन है वो फॉर्म हो गया, टेम्परेचर भी रिड्यूस हो गया। बाद में जब टेम्परेचर जो है कम हो गया, ओजोन आपकी आ गई, ठीक है। वाटर वेपर तुम्हारे इवेंचुअली कंडेंस्ड हो गए और अल्टीमेटली जो है बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। याद रखना है, जब तुम्हारा बाद में जब अर्थ बन रहा था, जब एडवांस हो रहा था, तब बहुत मूसलाधार बारिश हुई थी। इसी की वजह से इतनी ज़्यादा बारिश हुई, डिप्रेशन एज रेन, ठीक है, रेनफॉल अकर्ड फॉर मिलियन ईयर्स, कई सारी बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो इसकी वजह से क्या हुआ ना, ओशियंस बन गए कई सारे। ये जो आज हम ओशियन देखते हैं ना, गंगा, जमुना, ये सारी जितनी भी तुम्हारी रिवर्स हैं, वो इसी की वजह से बनी थी। क्योंकि जब तुम्हारा अर्थ एडवांस हो रहा था, टेम्परेचर कम हो रहा था, वाटर कंडेंस्ड हो रहा था, इसकी वजह से कई ज़्यादा बारिश हुई, ठीक है। और इसमें क्या होगा ना, तुम्हारा वाटर वॉज हॉट विद वेरियस केमिकल्स। ये सारे केमिकल्स हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, ETC, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे वाटर के साथ में मिल जाएंगे। ओशियंस में क्या हुआ, ओशियंस में जा रहा है तुम्हारा वाटर, वाटर के साथ में जा रहे हैं ये सारे इनऑर्गेनिक केमिकल्स, और इनऑर्गेनिक केमिकल से ऑर्गेनिक केमिकल्स बनते हैं, और इन्हीं से आगे जाके तुम्हारी सेल बनती है। तो फिर क्या होगा, तुम्हारा वाटर में पहली लाइफ देखी गई। लाइफ प्रोबेबली केम 500 मिलियन ईयर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। जब अर्थ बना उसके 500 मिलियन ईयर्स बाद पानी में सबसे पहली लाइफ देखी गई। अप्रॉक्स 4 बिलियन ईयर अगो पहली लाइफ आई। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके आगे का भी वीडियो डालूं, पूरा एक लॉन्ग प्रॉपर वीडियो डालूं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बल्कि आपको जो आने वाला वीडियो है वो तो मिल ही जाएगा। थैंक यू, आपको नोट्स मिल जाएंगे।